मेल हो तो फीमेल के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है, और फीमेल हो तो मेल के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक। तो नारी को चाहने में बुराई नहीं है। नारी ऐसी नारी को चाहना है, राधा हो, दुर्गा हो, काली हो, सरस्वती हो। आपको भी डर था कि मैं टाइम नहीं दूंगा तो भैया कोई और है, टाइम इसको दे दे। आज जिस सुंदरता के पीछे आप भाग रहे थे ना, वो सुंदरता भी आज उसी लड़के के। तो घूमने चले गए, मूवी चले गए, थिएटर चले गए। अब लड़की को नींद नहीं आया तो एक मैच, आपको जॉब ना मिले, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं सफलता पाओगे। आपने टारगेट सेट किया कि मुझे मेडिकल एग्जाम पास करना है, तो आपके अंदर वो जुनून पैदा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर आज बात करने वाला हूं विद्यार्थी जीवन में नारी आकर्षण के बारे में। आखिर विद्यार्थी जीवन में नारी आकर्षण के क्या लाभ हैं और क्या इसके भयावह परिणाम हैं। भयावह परिणाम ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, लाभ कम देखने को मिल रहा है। आज इसी पे चर्चा होगी हमारी। आज जो भी विद्यार्थी हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, या विद्यार्थी के कोई गार्जियन है मेरी बात को सुन रहे हैं, तो बहुत सचेत होने की जरूरत है। और ये एक चेतावनी के रूप में इस वीडियो को आज लें कि आगे भविष्य कहां पे जा रहा है। देखिएगा, सबसे पहले आज बच्चे या तो 10th बोर्ड दे रहे हैं, या तो 12th बोर्ड दे रहे हैं, या तो ग्रेजुएशन का अपना कंप्लीट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। इन सबसे हटकर भी बच्चे एसएससी से लेकर के यूपीएससी तक की तैयारी कर रहे हैं। एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की, बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे सफल हो पाते हैं और कुछ बच्चे विफल हो जाते हैं। कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे विफल हो जाते हैं। आखिर इन दोनों बच्चों में अंतर क्या था? जो बच्चा सफल हुआ और जो बच्चा विफल हुआ, उसके रीजन क्या थे उसके विफल होने का? तो यहाँ पे जो सफलता विफलता का एक पैमाना है, आज हम एक पैमाने पे बात करेंगे। सफलता विफलता के कई पैमाने होते हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक पैमाना है उस पैमाने पे हम बात करेंगे। आज के समय में जितने भी कोचिंग्स हैं, चाहे वो मेडिकल के हो, चाहे इंजीनियरिंग के हो, चाहे यूपीएससी के हो, चाहे एसएससी रेलवे के हो, ज्यादातर कोचिंग को एजुकेशन है। मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर ऑफलाइन कोचिंग को एजुकेशन की है, और ज्यादा रिजल्ट ऑफलाइन में होता है। ऑनलाइन की तो बात ही हटा दो, रिजल्ट ना के बराबर है। अब इस को एजुकेशन के जमाने में, चाहे 12th बोर्ड हो, 10th बोर्ड हो, एक उम्र होती है लड़के और लड़कियों के बीच, जहां पे आकर्षण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक उम्र ही है। आप मानव बने हो तो अगर ईश्वर ने आपको धरती पे जन्म दिया है तो दो लिंग में हो, या तो पुल्लिंग में हो या तो स्त्रीलिंग में हो, मेल हो या फीमेल हो। मेल हो तो फीमेल के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है, और फीमेल हो तो मेल के प्रति आकर्षित होना स्वाभाविक है। और यही स्वभाव देखने को मिलता है जब बच्चे किसी नई फीमेल को देखते हैं, या कोई फीमेल बच्ची नई मेल को देखता है। तो आज के डेट में जो आधुनिक दौर है, इस आधुनिकता के दौर में बात कर रहे हैं मोबाइल 5G जमाने की, रील्स की, यहां पे आज एक ट्रेंड चल गया है। जो लड़कों का ग्रुप है, लड़कियों का ग्रुप है, वो दिखाने के प्रयास करते हैं कि हम स्मार्ट हैं, हम सुंदर हैं। तो हम स्मार्ट हैं, हम सुंदर हैं, तो हमारी जो पार्टनर होंगे या पार्टनर होंगे वो भी स्मार्ट और सुंदर होंगे। तो लोग अपने आप को सेटिस्फाइज करने से ज्यादा अपने दोस्तों को या अपनी सहेलियों को दिखाते हैं कि देखो मेरे साथ जो पार्टनर है पूरे ग्रुप में सबसे माचो है, सबसे सुंदर है, सबसे स्टाइलिश है। और ये दिखाने का प्रयास करते हैं। जब लोग कॉलेज जाते हैं या किसी संस्थान में जाते हैं, तो सबसे पहले बुक्स पे नजर कम जाती है, और नजर कहां जा रही है? तो अपने अपोजिट के सेक्स पे जा रही है, मेल पे या फीमेल पे नजर जा रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नारी है, तो मैं यहाँ पे नारी सब्जेक्ट को लेकर चलता हूं। लड़कियों पे नजर जा रही है, और लड़कियां भी दो प्रकार की होती है स्वभाव में। स्वभाव कैसा? यहां पे सारा का सारा खेल स्वभाव में आकर्षण का है। पहले आकर्षण एक ऐसी कड़ी है जो दो लोगों को जोड़ देती है आपस में। दोनों एक दूसरे को वहां पे मिलने से पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे। आज दोनों एक दूसरे को जान गए हैं। आज समाज में वो लड़ने को तैयार हो गए, माता पिता से बगावत करने को तैयार हो जाते हैं। आकर्षण इतनी मजबूत कड़ी है, तो आकर्षण के कारण एक दूसरे के प्रति क्लोज आ जाते हैं। अब बात थी कि आप विद्यार्थी जीवन में हो, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, बिजनेस की तैयारी कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन क्या आप जिस काम के लिए उस संस्थान में गए थे, उस संस्थान में आप अपने आप को उस लेवल का, उस चीज को तैयारी करने में सक्षम पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? सवाल यहां पे उठता है। तो आकर्षण से जीवन बनता भी है, आकर्षण से जीवन बिगड़ता भी है। यहां पे जीवन बनने और बिगड़ने के पीछे दो चीजें है, मैं बात करता हूं। देखिएगा, नारी को चाहने में बुराई नहीं है, गर्लफ्रेंड बनाने में बुराई नहीं है। मैं साफ बोल देता हूं। कुछ लोग बोलेंगे सर आप तो गलत बातें कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं एग्जांपल्स भी कुछ पुट करूंगा कि गर्लफ्रेंड के बल पे उन्होंने
यूपीएससी टॉप कर गया, कोई आईपीएस बन गया, मैं बातें करूंगा। तो नारी को चाहने में बुराई नहीं है। ऐसी नारी को चाहना है, राधा हो, दुर्गा हो, काली हो, सरस्वती हो, गुण हो उसके अंदर, ऐसा गुण हो। हम चाहते हैं नारी को, मां का दर्जा देते हैं नारी को, बहन का दर्जा देते हैं नारी को, तो चाहने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन गुणवान होना चाहिए व्यक्ति। आप किसको चाह रहे हो? आप किसके प्रति आकर्षित हो? उस नारी की सुंदरता, यौवन के प्रति आकर्षित हो, या आप उसके अंदर के गुणों के प्रति आकर्षित हो? और अगर गुण के प्रति आकर्षित हो तो सफलता निश्चित है। अगर आप उसके सिर्फ यौवन के प्रति आकर्षित हो, उसके सुंदरता के प्रति आकर्षित हो, तो विफलता निश्चित है। तो दो चीज है यहाँ पे, सफलता और विफलता, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, अगर कोई आपके स्वभाव के विपरीत है, पहला चीज, मैं अब यहां से बात उठा लेता हूं एक यूपीएससी और एक एसएससी के बच्चे की, दोनों की। दोनों किसी संस्थान में पढ़ने गए और अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक उम्र है, एक स्टेज है, उसको अपने विपरीत सेक्स के यानी फीमेल के साथ उसका आकर्षण बढ़ा और महिला के पीछे वो लग गया, लड़की के पीछे। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बिताने के बाद उसको भी खुश कर दिया, उसने भी इसको पसंद करना शुरू कर दिया, दोनों के बीच में तालमेल ठीक बैठ गया। इस तालमेल के बाद लड़की का स्वभाव तो विपरीत था, लड़की ने तो गुण को देखा नहीं, सिर्फ सुंदरता देखा। अब वो लड़की समय समय पे फोन करे, मैसेज करे, टाइम मांगे, बात करने की कोशिश करे। लड़का पढ़ रहा है, लड़का भी क्या सोच रहा है, अभी चलो बात कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या यहां पे है कि जिस समय में लड़का के पास जुनून होना चाहिए पढ़ाई की, तो जुनून है किसी से मैसेज पे बात करने की, जुनून है किसी से फोन पे बात करने की। उस जुनून में वो लड़का पूरी तरह से अपने स्टडी से, अपने फ्यूचर गोल से भटक जाता है। और ये गार्जियन को भी घर में देखने की जरूरत है और खुद पे अप्लाई करने की जरूरत है कि आप जिस गोल के साथ, जिस मेहनत के साथ आप गए थे, जिस सोच के साथ गए थे, कि आप उस संस्थान में वो काम कर रहे हो या वो काम नहीं कर रहे हो। ये आपकी सफलता और विफलता की कहानी लिखने जा रही है। तो यहाँ पे ये चीज। दूसरी चीज, क्लास के टाइम में लड़की को मन है कहीं घूमने का, तो लड़की का मन है घूमने का, तो लड़की का तो बंक होगा ही, क्लास छूटेगा ही, आपका भी क्लास छूटेगा। और जब बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, एक क्लास छूटने का मतलब है आगे कम से कम 2-3 क्लास का हर जाना, 2-3 क्लास ऊपर से बाउंस करके चला जाना। ये एक बहुत बड़ी समस्या। तो घूमने चले गए, मूवी चले गए, थिएटर चले गए, अब लड़की को नींद नहीं आया तो एक मैसेज, आप पढ़ रहे हो, बार बार मोबाइल देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, मतलब आपका समय मर गया। ये है विफलता की कहानी। और इसी विफलता में आज मैक्सिमम 90% विफलता की कहानी यही है कि आपने एक ऐसे लड़की के पीछे आकर्षण बढ़ाया जो आपके विपरीत स्वभाव की थी, जिसको अपने कैरियर से प्यार नहीं था, जो आपको स्पेस नहीं दे सकती। आपको भी डर था कि मैं टाइम नहीं दूंगा तो भैया कोई और है टाइम इसको दे देगा, और होता है, आपने टाइम दोगे तो उसको कोई और टाइम देगा। एक डर आपके अंदर बना और उस डर के अंतर्गत आप ऐसा काम कर रहे हो। अगर वो किसी और को टाइम दे ही देगी तो आपके लिए नहीं बनी है। तो आप ऐसे लड़कियों से या ऐसे लड़के से आपको सचेत होने की आज आवश्यकता है, कल नहीं, आज और अभी। अगर अभी मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो आप अपना फ्यूचर बर्बाद होते हुए देखोगे। क्या होता है ना, कुछ लड़के लोग मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप फोटो भेजते हैं, फेसबुक पे डालते हैं। एक लड़का रहता है सांवले कलर का या काले कलर का, एक लड़की रहती है गोरी सी, और लिखते हैं सरकारी नौकरी वाले। तो भैया वो जो सांवला सा या काला सा लड़का है ना, वो किसी के चक्कर में नहीं पड़ा, क्योंकि कोई सुंदर लड़की उसके चक्कर में नहीं पड़ा। जीवन में सफलता मिली और जो सुंदर लड़की के पीछे आप पड़े थे उसको वो लेके चला गया। क्यों ना लेके जाए, उसने मेहनत किया, उस समय आकर्षण से बचा। आज उसके पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है। आज जिस सुंदरता के पीछे आप भाग रहे थे ना, वो सुंदरता भी आज उसी लड़के के पास है। आप कहां हो? पान गुमटी खोल लो, बीड़ी बेचो, सिगरेट बेचो, अगर घर में पैसे नहीं है तो। गरीब घर के लड़के हो तो, मीडियम परिवार के लड़के हो तो, जिनके पास पैसा ठीक ठाक है वो तो संभल जाएंगे, व्यापार कर लेंगे, आप क्या करोगे? तो ज्यादातर कंपटीशन में तैयारी करने वाले बच्चे मध्यम परिवार के ही होते हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि आकर्षण आपका कहां हो, आकर्षण किस नारी के पीछे हो, यह समझने की जरूरत है। अब दूसरा केस में मैं बात करता हूं, आकर्षण आपका अपने स्वभाव वाले के साथ होता है। सबसे बड़ी चीज है, ऐसी लड़की आपको स्पेस देगी, वो आप पे ट्रस्ट करेगी, वो चाहेगी कि आप पढ़ो, वो वेट कर लेगी।
जब तक आपने अपना रूटीन सौंप दिया कि मैं 8 घंटे पढ़ता हूं, मे बी सी विल नॉट डिस्टर्ब यू एनी टाइम, बिना इमरजेंसी कारण का। उसके बाद वैसी लड़कियां आपको खुद करंट अफेयर छाट के देगी, आपको कई कई साइट्स बताएंगे, कई कई चीजें आपको देगी कि आप ये पढ़ो, आप ये करो, आपके लिए वो पीछे से तैयारी करेगी। ऐसी भी लड़कियां होती। ऐसी लड़कियों का जब साथ मिलेगा ना, हो सकता है आपको जॉब ना मिले, लेकिन जीवन में कहीं ना कहीं सफलता पाओगे, क्योंकि आपके साथ आपका बैकबोन, आपका आकर्षण, आपका जो छाया बन रहा ना, जो शैडो बन रहा है, बहुत शानदार बन रहा। लेकिन ऐसी लड़कियां हैं कितनी? 2%, 3%। आप इतने लकी हो कि 2% मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आप पे डिपेंड करता है। तो 2% लड़कियों के चलते कितनों का लाइफ बन जाता है, और 98% लड़कियों के चलते या 98% लड़कों के चलते कितने लड़कों कितनी लड़कियों का भाग्य बदल जा रहा है। माता पिता तो इस विश्वास के साथ भेजते हैं बच्चों को, बच्चों जाओ जाके पढ़ाई करो। माता पिता को लग रहा है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? आकर्षण आकर्षण खेल रहे हैं। और वो आकर्षण आकर्षण नहीं खेल रहे हैं, वो अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय खेल रहे हैं, फ्यूचर को विनाश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। और ये चीज उस उम्र में कितना भी समझा लो, समझ में नहीं आएगा। ये कब समझ में आता है? जब समय निकल जाता है। तो ये चीज अब देखिएगा, मैं 2 एग्जाम्पल मैंने बात किया था। एक नाम है कनिष्क कटारिया, 2018 का यूपीएससी का टॉपर। ध्यान से सुनिएगा, यूपीएससी का टॉपर कनिष्क कटारिया ने जब पहला स्थान आया, उसने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उसने 3 लोगों को थैंक्स बोला, मम्मी पापा और गर्लफ्रेंड को। मतलब पहली बार एक ट्रेंड ला दिया उसने कि गर्लफ्रेंड को थैंक्स बोला। उसने बोला कि गर्लफ्रेंड के सपोर्ट से मैं आज इस एग्जाम को क्रैक किया हूं, क्योंकि वो टाइम का डिमांड नहीं करती थी। वो मेरे सफलता में उतनी ही भागीदार है जितना मेरे मम्मी पापा है, और उतना ही उसने मेरी सफलता में मेहनत किया जितना मैंने किया। उसने हर टाइम पे मेरी मदद की, हर चीज से मदद की, और उसको हम बोलते हैं ऐसा पार्टनर। ऐसे पार्टनर कितनों को मिलते हैं? दूसरा, आपने मूवी देखा होगा 12th फेल, जिसमें मनोज शर्मा जो अभी डीआईजी हैं, उनकी बात है। कितना कड़ा संघर्ष था, उस संघर्ष में श्रद्धा ने साथ दिया। श्रद्धा ये नहीं बोलती थी कि तुम मेरे साथ मूवी चलो, तुम मेरे साथ यहाँ चलो, तुम मेरे साथ वहां चलो। श्रद्धा अपना पढ़ाई कर रही थी और मनोज अपना पढ़ाई कर रहे थे। जब पढ़ाई का टाइम नहीं होता था, तब आकर के लोग मिलते थे, तब बातें करते थे। दोनों के बीच में एक ऐसी आकर्षण की डोर थी कि दोनों सफल हो गए। और दोनों सफल हो गए, दोनों ने एक नींव रखा, एक आधार रखा। अब आपको तय करना है कि आप किसके प्रति आकर्षित हो। एक ऐसी बला बला बोल रहा हूं जो आपको आपके पथ से विचलित कर दे, या एक ऐसी महिला या एक ऐसी लड़की जो आपके जीवन को प्रकाशमय कर दे। तो प्रकाशमय कौन है और जीवन में बला कौन है, ये आपको तय करना है, क्योंकि आप उस व्यक्ति का या उस महिला का या उस लड़की का व्यक्तित्व तो अच्छे से समझ सकते हैं, कोई तीसरा पर्सन नहीं समझेगा। और गार्जियन को समझने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि हमने बच्चा को फोन दिया, हमने लड़की को फोन दिया, उस फोन पे क्या चल रहा, उस फोन का इस्तेमाल किस चीज में हो रहा। क्या फोन का इस्तेमाल लीगल चीजों में हो रहा है, या फोन का इस्तेमाल सिर्फ बातों में हो रहा। ये सब देखने की जरूरत है। इस प्रकार कई कहानियां हैं, मैंने 2 कहानी का यहाँ पे जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आपको मैं कितना भी अवेयर करने का कोशिश करूंगा, ये तो बकवास कर रहा है, फालतू बातें कर रहा है, ऐसे वीडियो पे व्यूज भी ज्यादा नहीं मिलेंगे, मुझे मालूम है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि समाज को जितना भी अवेयर करने का काम है, विद्यार्थियों को अवेयर करने का काम है, मैं सारे मुद्दों पे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा। वीडियो चले ना चले उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मेरा काम है समाज को जागृत करना, समाज को जिंदा करना। और समझ लीजिए, लक्ष्य तभी आपको मिलेगा, आप तभी जीत सकते हैं, उसके लिए 3 चीज की जरूरत है। पहला चीज मैं बता देता हूं, जुनून। आपने टारगेट सेट किया कि मुझे मेडिकल एग्जाम पास करना, तो आपके अंदर वो जुनून पैदा होना चाहिए कि आप मेडिकल एग्जाम हो, यूपीएससी एग्जाम हो, इंजीनियरिंग एग्जाम, उसको रगड़ दो। आपके अंदर अभ्यास, जो बच्चा, जो विद्यार्थी अभ्यास नहीं करेगा जीवन में सफल नहीं होगा। आप जितना पढ़ रहे हो ना, 2 घंटा क्लास वर्क कर रहे हो ना, तो 3 घंटा अभ्यास में रखो। 3 घंटा क्लास वर्क में पढ़ाई कर रहे हो तो 4 घंटा अभ्यास में रखो, तब जाकर के सफलता मिलेगी। अभ्यास का टाइम ज्यादा होना चाहिए। इससे अलग एक बात बताता हूं इसमें, कि इसके अलावा आपको चाहिए अपनी कमजोरियों को दूर करें। तो आपकी कमजोरी है कौन? अभी भी देर नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट है कमजोरी को दूर करना। अगर आपको लगता है कि जिस लाइफ पार्टनर को आप समझ रहे हैं कि मेरे लिए वरदान है, कहीं वो आपका अभिशाप तो नहीं, तो अभिशाप है तो अभी उसको दूर कर दो। सबसे पहले उन लोगों के लिए एक मैसेज, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा आकर्षण नहीं है, कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है,
अगर आपको लगता है कि जिसके साथ आपका आकर्षण है और वो बेहतरीन है, आपके लिए वरदान है, अभिशाप नहीं है, तो कंटिन्यू। कनिष्क कटारिया है, मनोज शर्मा जैसे उदाहरण है। लेकिन कितने उदाहरण है ऐसे? बहुत कम। यानी 90% लाइफ बर्बाद या आकर्षण करता है और 10% यहां से लोग बनते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं सब, निश्चित सफलता की ओर जाते हैं। कुछ पैमाने और है जब उसको पूरा कर लेते हैं। तो अब आपकी लाइफ, आपकी मर्जी, आप क्या करोगे नहीं करोगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।